नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रैंकिंग का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज मुझे पार्ट 2 पढ़ाना है। पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 हमारे YouTube चैनल संदेश कैरियर पॉइंट पर जाकर के देख लीजिएगा। और जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे, चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन उनको हर वीडियो का मिलता रहे। आइए पार्ट 2 में क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीपी का एग्जाम देंगे, चाहे आप दरोगा का एग्जाम देंगे, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग से इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप अगर प्रैक्टिस सेट लगा करके देखेंगे तो क्वेश्चन बार बार दिखेगा। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ध्यान समझिएगा। यहां कह रहा कि एक पंक्ति में, तो पहले हम क्या करेंगे, एक पंक्ति ले लेंगे। एक पंक्ति हमने ले लिया, ठीक। और उसके बाद क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। पहले कहा कि एक पंक्ति में, तो एक पंक्ति हमने ले लिए। एक पंक्ति में मोहन आरंभ से 12वें स्थान पे, ये हमने मान लिया मोहन ले लिए, और आरंभ से कहां है, 12वें स्थान पर। फिर कह रहा और रमेश अंत से 15वें स्थान पर है। मान लीजिए कि रमेश को ले लिए हम, ठीक है ना। ये रमेश है जो कि अंत से कहां है, 15वें स्थान पर है। फिर आगे कह रहा है कि यदि वह दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। अब दोनों में आपस स्थान बदलने का मतलब क्या है, आइए जरा मतलब समझाते हैं। स्थान बदलने का मतलब ये है कि ध्यान दीजिएगा, ये कुछ आप ऐसे बनाए हैं। यहां 12 था तो 12 रहने दीजिए, और यहां 15 था तो 15 रहने दीजिए। ध्यान दीजिएगा, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। स्थान परिवर्तन का मतलब कि जहां पर यहां मोहन है, अब यहां पर आपको रमेश लिखना पड़ेगा, और जहां पर रमेश है यहां पर क्या करना होगा, मोहन लिखना होगा। ये हमने लिख लिया। इसके बाद कह रहा है कि स्थान बदल लेते हैं तो मोहन आरंभ से 18वें स्थान पे हो जाता है। जब स्थान बदल लेते हैं तो ये जो मोहन है ये आरंभ से 18 हो जाता है। यहां पर आप क्या लिख देंगे, 18। यहां क्वेश्चन का कंडीशन ये कह रहा है कि जब स्थान बदल लेते हैं तो मोहन आरंभ से 18वें स्थान पर। आरंभ का मतलब ये हमारा आरंभ पॉइंट है और ये हमारा क्या है, अंत पॉइंट है। और जब दोनों स्थान परिवर्तन कर ले, स्थान परिवर्तन का मतलब पहले मोहन आरंभ से यहां 12वें स्थान पे था, लेकिन अब यहां देख रहे हैं कि मोहन यहां पर क्या हो गया है, अंत से 15वें स्थान पे चला गया। मतलब अगर आप बात करें तो रमेश यहां आ चुका है और मोहन यहां जा चुका है। तो अब यहां अगर देखेंगे तो मोहन का आरंभ से स्थान कितना है, 18 है, और इसी मोहन का अंत से स्थान देखेंगे तो कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो आपको पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति का आरंभ से स्थान मालूम चल जाए और उसका अंत से स्थान मालूम चल जाए तो पंक्ति में टोटल आराम से निकाला जा सकता है। यानी कुल अगर आपको निकालना हो तो कुल के लिए करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। टोटल हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि मोहन का आरंभ से प्लस मोहन का अंत से -1 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मोहन का आरंभ से कितना था, 18, क्योंकि तो क्वेश्चन में ही दे रखा था तो 18 ले लीजिए। और मोहन का ये अंत से कितना है, 15 है, तो +15 और -1। तो अब इसको जोड़ते हैं अगर हम, तो 18 15 कितना होगा, 8 5 13 हो जाएगा, और 1 1 2 1 3 33 में कम करेंगे तो क्या होगा, 32 आ जाएगा। ये इसका उत्तर आएगा। टोटल क्या होगा, 32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पे आपको हम अगला क्वेश्चन कराएंगे। ध्यान समझते चलिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसी पे क्वेश्चन और कराएंगे ताकि इस तरह का जो क्वेश्चन का डाउट होगा वो आपका पूरी तरीके से डाउट खत्म हो जाएगा। ध्यान से समझते चलिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कराने वाला आज, जो कि एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, तो ध्यान समझते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, रैंकिंग का जो है। यहां अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा ही अलग है, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है। पंक्ति में कह रहा है यहाँ पर
ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं। इसके पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या था, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं ये जानना चाहता है। तो आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से ग्राम्य स्थान पे है तो आप एक काम कर लेंगे, ए को बाईं ओर से ग्राम्य स्थान पे कर देंगे। फिर कह रहा है कि और बी दाईं ओर से 10वें स्थान पर है तो यहां बी बना लेंगे और बाईं ओर से क्या कर देंगे, इसका 10वां स्थान कर देंगे। फिर कह रहा है कि यदि ए और बी आपस में अपना स्थान अदल बदल ले, यानी आपको करना क्या होगा, स्थान बदलने के लिए बी को यहां लाना होगा और ए को आपको यहां लेके जाना होगा। अब जो प्रश्न सॉल्व होगा ये नीचे जो रेड हमने लिखा हुआ है इसके हिसाब से होगा, क्योंकि अब ए यहां पर आ चुका है, यानी अंत से स्थान कितना हो गया उसका 10वां हो चुका है। और बी का अगर बात करते हैं तो प्रारंभ से कितना हो रहा है, 11वां स्थान हो रहा है। तो यहां यही बात कह रहा था कि यदि ए और बी आपस में अपना स्थान अदल बदल ले तो कह रहा कि ए बाईं ओर से 18वें स्थान पे हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप क्या कह रहा है कि अगर स्थान बदल लें तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पे हो जाता है। तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान का मतलब क्या होगा कि अब ए का यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका स्थान कितना हो जाएगा 18। जबकि इस ए का अगर बात करते हैं तो इधर से स्थान कितना था 10 था और इधर से गिनने पे कितना आ रहा 18। तो टोटल निकाल सकते हैं क्योंकि ए का प्रारंभ से स्थान और अंत से स्थान दोनों दे रखा है। तो कुल बराबर निकाल लीजिए, कुल बराबर ए का प्रारंभ से 18 है, अंत से 10 है, 18 प्लस 10 और माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो 18 10 जोड़ेंगे तो 28 आएगा और 28 में कम करेंगे और 28 में कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। पंक्ति में टोटल 27 लोग थे, लेकिन क्या क्वेश्चन ये पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? नहीं, वो ये कहना चाहता है कि पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं। देखिए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है, यानी ये दो व्यक्ति के अलावा और कितने बच रहे हैं। तो आप एक काम करेंगे 27 में 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 25, क्योंकि पंक्ति में ए और बी को अगर निकाल देते हैं, ए और बी मिलकर के 2 होंगे और 27 में अगर 2 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे 25 बचेंगे। यानी अगर हम इस क्वेश्चन में आंसर की बात करते हैं तो टोटल आंसर आपका क्या निकल कर आएगा 25 इसका उत्तर होगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करना होगा। पहले आप टोटल निकाल लीजिए, टोटल निकालने के बाद अब चूंकि टोटल कैसे हमने निकाला कि कंडीशन जैसा कह रहा था क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन का शर्त था उस शर्त के हिसाब से हम प्रश्न को सॉल्व करते गए और आप देख रहे हैं किसका उत्तर आपके सामने है। तो जब स्थान परिवर्तन की बात करता है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन का स्थान परिवर्तन कराएंगे और परिवर्तन कराने के बाद आप इस तरीके से इसका उत्तर निकालेंगे। अब अगले टाइप प्रश्न पर लेकर चलेंगे। इस टाइप का जो प्रश्न है आप किताब से सॉल्व करेंगे और कोई अगर समस्या होती है किसी भी प्रकार का तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिस करते चलिए और जो बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं उनसे कई रिक्वेस्ट है कि वो पढ़ाई करते चले, पढ़ाई को ना रोकें, क्योंकि पेपर जब होना होगा वो तो होगा ही। बीएड का एग्जाम अगर हो गया है तो अगला भी एग्जाम होता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा अलग और नया प्रश्न है। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि 18 लड़कों की एक पंक्ति में, ये एक पंक्ति है और इस पंक्ति में टोटल 18 लोग हैं। क्वेश्चन 18 लड़कों की एक पंक्ति में जब राजू 4 स्थान दाईं ओर खिसकता है। अब प्रश्न को समझिए, यहां पे कह रहा है कि इस पंक्ति में टोटल 18 लोग बैठे हैं और राजू 4 स्थान अपने दाईं तरफ जा रहा है। तो राजू 4 स्थान दाईं तरफ कैसे जाएगा? पहले कहीं बैठाना तो होगा। तो मान लेते हैं कि राजू यहां कहीं पर बैठा है, ठीक है, और जहां पर बैठेगा ये इसका प्रारंभिक पॉइंट है। आपने यहां पर ले आकर बैठा दिया तो इसकी पहली स्थिति है, इसी को बोलते हैं पहली स्थिति। तो राजू को हम यहां बैठा दिए और यहां से कह रहा है
कि जब राजू 4 स्थान दाईं ओर, देखिए ये बाईं ओर है और ये दाईं ओर, ऐसा इसलिए है कि हम मान रहे हैं कि राजू उत्तर की तरफ देख रहा है। इस पंक्ति में बैठकर के उत्तर में देखेगा तो इसका दायां सिरा होगा और ये इसका बायां सिरा होगा, ठीक। और यहां से कह रहा है कि जब राजू अपने 4 स्थान किधर जा रहा है, दाईं तरफ, तो दाईं तरफ ले जाइए 1 2 3 4। कह रहा है यहां पर कि जब राजू 4 स्थान दाईं ओर खिसकता है, ये 4 स्थान हम दाईं ओर किसका दिए, खिसकता है, तो वह बाईं ओर से 13वें स्थान पर हो जाता है। ये बाईं ओर इधर है ना, तो बाईं ओर से 13वां का मतलब है ये बाईं ओर है, यहां से ये इसका स्थान कितना हो रहा है, 13वां स्थान है। अब ये 13वां है तो ये प्रारंभिक स्थिति है, ये इसकी दूसरी स्थिति हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी भाई। पहले वो राजू यहां बैठा था, यहां से 4 स्थान दाईं ओर गया, तो जब 4 स्थान यहां से खिसक गया तो उसको पहली स्थिति नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, दूसरी स्थिति बोलेंगे। ध्यान समझिएगा, जब वो 4 स्थान दाईं ओर गया है तो बाईं ओर से गिनने पर उसका स्थान 13 हो चुका है। और अगर यहां 13 होगा, ध्यान समझिएगा, तो पहली स्थिति उसकी क्या होगी, क्योंकि प्रश्न में अगर आप पहली स्थिति पता कर गए तब तो क्वेश्चन आसानी से लगा ले जाएंगे। ध्यान समझिएगा, ये 13 है तो यहां 12 होगा, 11 10 9, यानी उसकी पहली स्थिति 9 हो जाएगी। अब यहां से प्रश्न को 2 तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि पहली स्थिति अगर आप जान गए, टोटल आपको मालूम है 18, तो क्या आप दाएं से ये वाली स्थिति नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले गिन करके बता देते हैं, फिर उसको जल्दी से लगाने का भी तरीका हम आपको बता देते हैं। यहां 13 था तो 12 11 10 9 कर दिए, तो 9 के बाद ध्यान दीजिएगा 8 7 6 5 4 3 2 1, ये पूरी लाइन यहां से यहां तक गिनेंगे तो टोटल 13 होगा। इस पंक्ति में टोटल कितने बैठे थे, 18, तो यहां तक 13 है तो 14 15 16 17 18, ये टोटल हो गया 18। अब क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है कि पंक्ति के दाईं ओर से राजू की पहली स्थिति क्या है। ये पंक्ति का दाईं ओर है और इधर से गिनने पर ये राजू का ये वाली पहली स्थिति क्या होगा, वो प्रारंभिक स्थिति जानना चाहता है। जहां 13 गया दूसरी स्थिति नहीं जानना चाहता, वो जब भी जानेगा आपसे पहली स्थिति। तो पहली स्थिति जानने के लिए एक बात ध्यान समझिएगा, आप यहां से अगर गिनना शुरू करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो जाएगा 10, यही आपका क्या होगा, उत्तर आएगा। दाईं ओर से उसकी पहली स्थिति जो होगी वो टोटल क्या होगा, 10 आएगा। अगर आप एग्जाम में नहीं गिनना चाहते हैं, आप सिंपल पहले पता कर लीजिए कि राजू की ये पहली स्थिति बाईं ओर से क्या हो रही है, क्योंकि अगर यहां तक 13 होता है तो 12 11 10 और क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और टोटल आप 18 जान रहे हैं, कुल 18 है। बाईं ओर से पहली स्थिति आप 9 अगर पता कर लेते हैं तो दाईं ओर से पहली स्थिति -1 कर लेंगे, कुल बराबर यही होता है, बायां प्लस दायां -1 होता है। 9 में कम करेंगे तो 8 आएगा और 18 में अगर 8 कम करेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, उसकी दाईं ओर से स्थिति निकल कर आ जाएगी। और यही आपने देखा कि मैं इस तरीके से भी क्या बताया था, 10 इसका उत्तर होगा। तो आप देख रहे इसका आसान मेथड है लगाने का, बस करना क्या होगा कि पहली स्थिति बनाइए, 4 स्थान दाएं कर दाएं ले जाइए, 4 स्थान अगर बाएं का था तो हम बाएं लेके जाते, और लेके जाने के बाद आपको ये पहला स्थिति पता करना जरूरी है, क्योंकि जब प्रश्न में अगर आपसे पहली स्थिति की बात कर रहा है तो पहली स्थिति आपको पता करना बहुत ही अनिवार्य है कि पहली स्थिति उसकी बाईं ओर से क्या होगी, तभी आप दाईं ओर से उसकी पहली स्थिति को निकाल पाएंगे। इसी पे क्वेश्चन और कराएंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं काफी बच्चों को अभी समझ में नहीं आया होगा, तो एक आध क्वेश्चन जब और कर लेंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग है, क्योंकि ऑफलाइन में ऐसे प्रश्नों को मैं सॉल्व कराता हूं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप रीजनिंग किताब में देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देंगे।
चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। आइए अगला प्रश्न यहां देखते हैं। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि 20 लड़कियों की एक पंक्ति में, तो पहले एक पंक्ति बनाएंगे और इसमें टोटल 20 लड़कियां हैं। कह रहा है कि 20 लड़कियों की एक पंक्ति में मधु जब 5 स्थान, मान लेते हैं कि मधु यहां कहीं बैठी है और जहां बैठेगी ये इसकी पहली स्थिति होगी। जहां पर आप शुरुआत में बैठाएंगे वो इसकी पहली स्थिति हो जाएगी। कह रहा है कि मधु जब 5 स्थान बाईं ओर खींच सकती है, तो यहां से 5 स्थान बाईं ओर लेके चलेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 स्थान बाईं ओर हो गया मधु का। कह रहा है कि मधु जब 5 स्थान बाईं ओर खींच सकती है तो वह दाईं ओर से 15वें हो जाती। दाईं ओर इधर है, इधर से गिनेंगे तो इसका स्थान कितना हो जाएगा? 15। ऐसा प्रश्न में शर्त कहा गया है। कहना चाहता है कि जब मधु 5 स्थान बाईं ओर खींच सकती है तो दाईं ओर से गिनने पर 15वें स्थान पे हो जाती है, और दाईं ओर से 15 स्थान पे होने का मतलब यह है कि ये इसकी दूसरी स्थिति होगी। क्यों दूसरी स्थिति होगी? क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि पहले मधु यहां बैठी थी और यहां से बाद में 5 स्थान किसकी है। तो जब 5 स्थान किसकी यहां आई है तो अब ये इसकी दूसरी स्थिति है, और आपको यही पता करना है कि इसकी पहली स्थिति क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये दाएं तरफ से भी आ रहा है, अभी हम बाएं से निकालना है, तो दाएं से ये पहली पता करना है। तो यहां तक 14 13 12 11 और ये क्या होगा? 10 हो जाएगा। यानी इधर से अगर हम आएंगे तो ये इसका स्थान कितना हो गया? 10 हो गया। क्योंकि प्रश्न कह रहा था कि पंक्ति के बाईं ओर से मधु की पहली स्थिति क्या थी, आपको इस प्रश्न में निकालना यह था कि बाएं से इधर से चल कर आएंगे तो ये पहली स्थिति क्या होगी। जब आपको ये पता है कि पंक्ति में टोटल 20 लड़कियां हैं और आपको ये भी मालूम है कि दाईं ओर से गिनने पर उसका स्थान कितना हो रहा था? 10 हो रहा था, तो क्या आप बाईं ओर से पहली स्थिति नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो टोटल दे रखा है 20 दाईं ओर से पहली स्थिति 10 मालूम है, बाईं ओर से आपको पहली स्थिति निकालना है और कर देंगे -1। 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और 20 में अगर हम 9 कम कर दें तो कितना होगा? 11, और यही क्या होगा? उत्तर आएगा। ठीक, 10 में कम करें 9 और 20 में 9 कम करेंगे तो 11 9 20 आ जाएगा। आसान है, आपको बस यही लाइन खींचना होगा और बाकी लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। ये लाइन को मैंने क्यों खींचा? क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि मधु की पहली स्थिति है क्या। जब आप एक बार पहली स्थिति पता कर लेते हैं तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि टोटल आपका दे रखा है। पहली स्थिति दाएं से आप 10 मालूम कर लिए, तो बाएं से उसकी पहली स्थिति आसानी से फार्मूले पर रख करके हम जो है क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि क्वेश्चन चाहे दाईं ओर खिसकने के लिए कहे चाहे बाईं ओर खिसकने के लिए कहे, लगाने का तरीका सेम है। ठीक है ना। आप एक बार क्या करेंगे कि पंक्ति में टोटल रख करके आप उसको बाएं कह रहा था बाएं और दाएं कर दाएं लेके जाइए और पहली स्थिति को पता कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में देखेंगे तो अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यूपी पुलिस में जो एग्जाम हुआ था वो अधिकतम पे 2 क्वेश्चन पूछा था। पिछला जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, अगर आप उसके क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वहां से। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं पहले अधिकतम कैसे निकाल सकते हैं। आइए पहले अधिकतम ज्ञात करते हैं। अधिकतम निकालने के लिए करना क्या होगा। ठीक, कह रहा है कि व्यक्तियों की पंक्ति में दिनेश का स्थान प्रारंभ से 12वां है। प्रारंभ से 12वां है। ठीक, ये दिनेश का है। तथा राजेश का स्थान अंत से, ये राजेश का स्थान अंत से कितना है? 11वां है।
11 ले लेते हैं। यही था कि दिनेश का स्थान प्रारंभ से दे रखा था 12 और राजेश का स्थान अंत से कितना था, अंत से 11 था। इसके बाद क्या कह रहा है कि इन दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं। दिनेश और राजेश के मध्य में 1 2 3 4 लोग बैठे हैं। इन दोनों के मध्य में हम 4 यहां पर बैठा दिए और जब 4 बैठा दिए तो आपसे कहना चाहता है कि तो इस पंक्ति में बैठे अधिकतम और न्यूनतम की संख्या, तो इससे आपका अधिकतम निकल कर आएगा। ध्यान देंगे यहां से ये 12 है प्लस बीच में 4 है और प्लस आपका क्या है, राजेश का 11 है। सिंपल, जब अधिकतम पूछेगा तो आपको करना क्या होगा, ध्यान देना होगा कि बाएं प्लस दाएं प्लस बीच में बैठे व्यक्ति, जब अधिकतम निकालना होगा तो ये काम करना, अधिकतम के लिए ये काम आपको करना होगा। अधिकतम बराबर ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। जब अधिकतम कहेगा तो आपको सिंपल जोड़ देना है, बाएं प्लस दाएं प्लस बीच में बैठे व्यक्ति, आपको उत्तर मिल जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 12 4 16, 16 10 26 से क्या होगा 27, इसका उत्तर आएगा। 4 1 5 2 7 और 1 1 2, यानी पंक्ति में अगर अधिकतम की बात करता है तो 27 इसका उत्तर आएगा। लेकिन अगर यही न्यूनतम निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे, आइए जरा न्यूनतम भी देख लेते हैं कि न्यूनतम निकालने का तरीका क्या है। क्वेश्चन में देखेंगे तो दिनेश का स्थान प्रारंभ से पहले कह रहा, प्रारंभ से दिनेश का स्थान अगर हम लेते हैं तो वो है 12वां, तथा राजेश का स्थान अंत से 11वां है। ध्यान दीजिएगा, अब राजेश को यही नहीं बैठाएंगे, अब राजेश को इधर से ले आकर क्या करेंगे, ये बैठा देंगे। राजेश का अंत से स्थान आपका क्या हो गया, 11वां हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो 2 तरीके से बैठाया जा सकता बीच में। एक तो आप ऐसे बीच में 4 लोगों को बैठा सकते हैं और एक आप 4 लोगों को बीच में ऐसे भी 1 2 3 4 ऐसे भी बैठा सकते हैं। ठीक, अब 2 तरीके से प्रश्नों को लगाना है। पहले हम गिन के लगाते हैं, उसके बाद दूसरा तरीका हम आपको फार्मूला मेथड बता देंगे, जो कि एग्जाम में आप जल्दी से लगाने का तरीका होता है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। जो हम आपको ये न्यूनतम निकालना सिखा रहे हैं उसका मतलब है क्या। ध्यान देंगे, यहां से ये दिनेश का प्रारंभ से 12 हो रहा था और अगर यहां 12 होगा तो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां 12 ले रहे थे, यहां 11 10 9 8, यहां 7 6 5 4 3 2 और 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। इधर से दिनेश का स्थान 12 हो रहा था और इधर से राजेश का स्थान 11। अगर यहां 11 ले रहे हैं तो यहां 10 होगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये हमने टोटल बना दिया। अब आपको गिनना कितना है कि टोटल कितना है, तब गिन सकते हैं। अगर आप इधर से आ रहे थे तो यहां आपको 11 दिख रहा था, तो 11 अगर यहां तक है तो 12 13 14 15 16 17 इसका उत्तर है। या तो अगर आप इधर से चलते हैं तो ये आपका कितना है, यहां 12 है यहां तक, तो 12 के बाद 13 14 15 16 और क्या होगा, 17। यानी इस पंक्ति में न्यूनतम की बात करते हैं तो 17 इसका उत्तर होगा। अगर इसी को फार्मूला से करना चाहते हैं तो फार्मूला भी इसका लिख सकते हैं। ठीक, इधर वाला नोट कर लीजिएगा, अधिकतम वाला, ठीक है ना, अधिकतम वाला मिटा रहे हैं और यहीं पर आपको हम फार्मूला लिख रहे हैं न्यूनतम का। न्यूनतम अगर निकालना है, न्यूनतम व्यक्ति, तो इसके लिए करना क्या होगा, फार्मूला देख लीजिएगा इसका, बाएं प्लस दाएं माइनस कर लेंगे बीच में बैठे व्यक्ति प्लस 1 हो जाएगा आपका दिनेश का स्थान और 1 आपका हो जाएगा राजेश का स्थान।
क्योंकि दिनेश ने भी अपना एक स्थान ले रखा था और एक आपका कौन ले रखा था, राजेश ले रखा था। इस 4 के अलावा आप ये अब सोच रहे होंगे दिमाग में कि ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि जानते हैं ये दिनेश का स्थान प्लस ये 4 प्लस ये राजेश का स्थान, एक बार इधर चलेंगे तो भी गिनेंगे और एक बार इधर चाहेंगे तो भी। जब किसी भी व्यक्ति को आप 2 बार काउंट करेंगे तो एक बार उसको माइनस करने की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पर वही काम करना है आपको, इनका माइनस करना जरूरी है। तो बाएं से दे रखा था कितना, 12, यही कह रहा था, बाएं से 12 तो 12 ले लिए। दाएं से कितना दे रखा है आप देख रहे हैं 11 है, तो दाएं से प्लस 11 कर लेंगे, माइनस बीच में कितना बैठाना था, 4 व्यक्ति को बैठाना था तो 4 ले लेंगे, प्लस एक दिनेश का स्थान और एक राजेश का स्थान जोड़ देंगे। अगर जोड़ेंगे तो 12 और 11 मिलकर कितना होगा, 23 होगा क्या, 2 1 3 और 1 1 2, 23 आएगा। और 23 माइनस 4 1 5 1 6 ये होगा, 23 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 17, यही इसका उत्तर आएगा। तो जब न्यूनतम निकालना होगा तो न्यूनतम के लिए आपको ध्यान देना होगा, ये फार्मूला आप नोट करेंगे। जब न्यूनतम कहेगा तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें करना क्या होगा, बाएं प्लस दाएं जोड़ करके उसमें माइनस क्या करेंगे, बीच में बैठे व्यक्ति प्लस दिनेश और राजेश का स्थान। तो आप देख रहे थे कि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अधिकतम निकालना होगा तो बाएं प्लस दाएं प्लस बीच में बैठे व्यक्ति, उत्तर मिल जाएगा। और न्यूनतम निकालना होगा तो बाएं प्लस दाएं में क्या करेंगे कि माइनस करेंगे, बीच में जो बैठे व्यक्ति हैं प्लस 2 कर लीजिएगा या तो प्लस दिनेश प्लस राजेश कर लीजिएगा, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो इसी पे क्वेश्चन और करवाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन का मतलब समझ लेंगे, उसके बाद अगले टाइप की तरफ आपको हम लेके चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप के। दरोगा का पेपर देना हो, पुलिस का देना हो, रेलवे का देना हो, किसी भी एग्जाम बीईओ का देना हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ करके जरूर एग्जाम में जाइएगा। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां अगर क्वेश्चन देखेंगे तो वस्तुओं की एक पंक्ति में मोबाइल का स्थान प्रारंभ से 56वां है, ठीक, मोबाइल का स्थान प्रारंभ से 56 है। इसके बाद घड़ी का स्थान अंत से 53 है। यहां पर घड़ी का स्थान अंत से कितना करना है, 53। फिर कह रहा है कि यदि 11 वस्तु इन दोनों के बीच में 11 है तो अधिकतम और न्यूनतम संख्या, इससे अधिकतम निकल कर आ जाएगा। तो अधिकतम निकालने के लिए क्या बताएं आपको, बाएं प्लस दाएं प्लस बीच में बैठे वस्तु या व्यक्तियों की संख्या। तो जोड़ेंगे 6 3 9, ठीक है, 6 3 9 क्या पूरा जोड़ लीजिए, 3 1 4 4 6 10 हो जाएगा, 1 1 2 2 5 7 7 5 12, जोड़ लीजिएगा 50 50 100, 6 3 9 11 20, ठीक है ना। और दूसरा न्यूनतम निकालना था, प्रश्न में न्यूनतम भी पूछा हुआ है। तो न्यूनतम निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको फार्मूला हम बताए हैं। न्यूनतम निकालने के लिए बाएं प्लस दाएं माइनस बीच में बैठे व्यक्ति प्लस 2 कर लीजिए। बाएं से स्थान मोबाइल को कितना दे रखा था, 56, और घड़ी का अंत से कितना दे रखा था, 53, माइनस बीच में कितनी वस्तुएं थी, 11, प्लस कर देंगे 2। और अगर हम जोड़ेंगे तो 6 3 क्या होगा, 9 आएगा, 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 6 3 9 5 5 10, 109, और माइनस 11 2 13। और अगर इसको माइनस करते हैं तो 9 में 3 जाएगा कितना आएगा, 6, और 10 में से 1 जाएगा तो 9, 96। 96 में अगर जोड़ेंगे 400 और 100 में 9 जोड़ेंगे 13 के बराबर आएगा, यानी अधिकतम 120 आएगा और न्यूनतम कितना आएगा, 96 रहेगा।
तो अधिकतम न्यूनतम निकालने के लिए ध्यान देंगे। अधिकतम के लिए क्या करते हैं, फार्मूला आपको बताए हैं कि बाएं प्लस दाएं और प्लस बीच में बैठे व्यक्ति, सिंपल हमको जोड़ देना है। और न्यूनतम के लिए क्या करना है, ये आप यहां पर देख रहे हैं कि न्यूनतम में क्या करेंगे, बाएं और दाएं को जोड़ करके बाकी बीच में जो भी होगा उसको जोड़ करके 2 माइनस कर देंगे। 2 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक मोबाइल का स्थान होगा और दूसरा क्या होगा, घड़ी का स्थान होगा। तो क्वेश्चनों को करते चलिए, अभी अगले पार्ट पे और लेके चलेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड। और अगले पार्ट में जो क्वेश्चन रहेगा आपका, जैसे कहता है कि किसी पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है, ठीक है। तो उस तरह से जहाँ दोगुने तिगुने की बात करता है तो उस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। और कुछ एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन जो हाल ही में पूछे गए हैं दरोगा लेवल के, चाहे आपके एसएससी लेवल के एग्जामों को अगले पार्ट में हम करवाएंगे। इतना आप रिवीजन करिए, पढ़ाई करते चलिए, पढ़ाई को मत छोड़िए, क्योंकि जब एग्जाम सामने आपके आएगा तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आप रिवीजन करिए, और बाकी कोई समस्या आती है कमेंट करके आप जो है पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।